पौड़ी 38वीं जत पहारा तीजरज सुनियार अहरण मतभेद हथियार। ये पौड़ी सारी पौड़ियों का सार है। सभी पौड़ियों में जो उपदेश, शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान जीवों को दिया गया है, जो बात आपने जपजी साहब की 37 पौड़ियों में बताई थी या कही, उसका सारांश, उसका तत्व 38वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी इस तरह वर्णन कर रहे हैं। कड़िए सबद सच्ची टकसाल। इस पंक्ति की व्याख्या से ही पूरी पौड़ी की व्याख्या सामने उभर कर आ जाती है। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि शब्द की टकसाल मतलब सत्य का जहाँ भंडार है, जहाँ केवल सत्य ही सत्य है, वहां तराशना है, मांजना है, भक्ति पर चढ़ाना है। कहाँ कहाँ पर जहाँ जहाँ शब्द का उच्चारण है, कहाँ कहाँ पर जा करके जहाँ पर शब्द का उच्चारण है, शब्द का जाप है, जहाँ शब्द ही शब्द है, वह स्थान है सत्संग। सत्संग ही ऐसी जगह है जहाँ शब्द की व्याख्या की जाती है, जहाँ मन तराशा जाता है, क्योंकि मन में जंगाल लगा हुआ है करोड़ों करोड़ों जन्मों का। सत्संग में गुरुद्वारा ही ऐसी स्थान है जहाँ जीवन संवारे जाते हैं, श्रृंगारे जाते हैं। दुकान कौन सी हो, हथियार कौन सा हो, अहरण कौन सी हो, वो गुरुजी इस श्लोक में बता रहे हैं। जत उपहारा, इस पौड़ी में बता रहे हैं, जत उपहारा। सोनार की दुकान पर जैसे अनेकों आभूषण बनाए जाते हैं, हे बंदे तू अपनी इंद्रियों को संयम रखते हुए जति बन जा। जति का भाव सही देखना, सही बोलना, सही सूंघना और सही स्पर्श करना और सत्य को ही सोचना, बस यही जत है, और कोई भी जति नहीं हो सकता। धीरज सुनियार, जैसे सुनार के अंदर जल्दबाजी नहीं है, काहलीपन नहीं है, और वो काम बड़ी गहराई से करता है। बहुत ही, जो मनुष्य गहराई से काम नहीं कर सकेगा, जल्दबाजी करेगा, वो काम भूल सकता है, काम उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अनर्थ भी हो सकता है। और बड़ी बड़ी जल्दबाजी में हम लोग मेन कभी कभी कागज पत्थर भी भूल जाते हैं, बहुत मेन बातें भूल जाते हैं जल्दबाजी में। इसलिए सुनार बन जा तू। सुनार प्रत्येक बात का बहुत आराम से, वो ध्यान से और ठहराव से, एकाग्र दृष्टि से करता है। मतलब कि मनुष्य तू एक कदम चल और दृष्टि तेरी 100 कदम पर होनी चाहिए। इसका एंड क्या होगा? अगर एक कदम मनुष्य ध्यान से धीरज के साथ रखता है तो जत पहारा बन गया और धीरज सुनार बन जाएगा। अब बस तराशना है, तो मन को तराशना है। कैसे तराशा जाए? अहरण मतभेद हथियार। अहरण उस कुठाली को कहते हैं जिसके ऊपर रखकर हथौड़ी की चोट से सोने को घड़ता है सुनार। और ये भी बात सच है, बिना घड़ा हुआ सोना देखने लायक नहीं होता। बिना घड़ी हुई लकड़ी अच्छी नहीं लगती, बिना घड़ा हुआ लोहा अच्छा नहीं लगता, बिना घड़ा हुआ पत्थर अच्छा नहीं लगता। इसी तरह हमारा मन भी सोने की तरह है। घड़ा हुआ मन भगवान हो जाता है, बिना घड़ा हुआ मन शैतान। बस अहरण इसको कहते हैं, सोचने की शक्ति, विचार की शक्ति को अहरण बना, वेद को हथियार बना। वेद का भाव ज्ञान। ज्ञान जितने धार्मिक ग्रंथ से तुमने अध्ययन किया, उसी ज्ञान को तू हथौड़ा बना ले। अहरण मत वेद हथियार, ज्ञान को हथौड़ा बना, मति को अहरण, लोहे और धीरज को सुनार बना ले। सत्य और जस को पहारा बनाना, सुनार को दुकान बना ले, और अग्नि धोकनी बना। भय की कुठाली कौन सी होनी चाहिए? भय की कुठाली होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि भय बिन भगत न हुई, जिसमें सुनार आग जलाता है और सोने के टुकड़ों को रख करके ढालता है। इसी तरह हे बंदे, तेरी भी धोकनी भय की हो और भाव प्रेम रूपी बर्तन हो। इसी में अमृत अपने मन को ढालना है तुझे, और तू प्रेम का बर्तन इस तरह सत्य की टकसाल में लगा दे। शब्द की टकसाल से अपने मन को ऐसा तराश कि ये ज्योति स्वरूप हो जाए। भाव खला, भाव माने भय। जहाँ परमात्मा का भय नहीं है, वहां धीरज नहीं हो सकता, और धीरज नहीं तो प्रेम पैदा नहीं होगा। वहां भक्ति भी बहुत दूर की बात है, भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। अग्नि तपताओ, तप की अग्नि मतलब अमृत समय का उठना तप है। वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करना अमृत समय तप है। सेवा करनी है अमृत समय
तप है। सभी सेवाओं में गुरु की सेवा को श्रेष्ठ माना गया है। गुरु की सेवा का मतलब सिमरन। इसका मतलब जितनी भी धार्मिक साधना है वो सब तप है। यही तप की अग्नि को ब्रह्म ब्रह्म अग्नि कहा जाता है। ब्रह्म अग्नि सहजे पर जाली एक चोट से दहाया। योगियों ने भी तन को एक शक्ति माना है, उसको तप माना। तप का भाव शोध, गरमाइश। जैसे कि सूर्य ठंडा हो जाए तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। इसी तरह अमृत समय उठना, मंत्र जाप करना, ये तप है। जितने नित्य नेम करना और सेवा करना, दान करना, पुण्य करना, सब तप है। इसी सारी साधना को तप कहते हैं। और जिसके अंदर ये सारे भाव आ जाते हैं वो व्यक्ति इस पार नहीं रहता। फिर वो उस पार जाता है जहाँ पे भगवान के द्वार तक वो पहुंच जाता है। भगवान के द्वार को ही पार कहा जाता है। उर्वार संसार कहते हैं, पार परमात्मा को कहते हैं। वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। पांडा पाओ मृत टाल, तू भावना का बर्तन बना, जिसको सुनार कुठाली कहते हैं। घड़िए सब सच्ची प्रथा। इस तरह सत्य की टकसाल में, सत्य की टकसाल का भाव है कि शब्द की टकसाल अपने मन को गढ़, जितना गढ़ेगा, जितना तराशा जाएगा, इतना चमकदार हो जाएगा। फिर ऐसा तराशा हुआ मन ज्योत स्वरूप हो जाता है। जिनको नदर कर्म से इनकार, पर ये कार्य वही करते हैं जिस पर उसकी बख्शिश होती है, जिसके ऊपर उसकी निगाहे करम हो गई, वही इस कार्य को की शुरुआत करता है। और फिर उसका फल क्या होता है, गुरुजी आगे कहते हैं, नानक नदरी नदर निहाल। फिर गुरुजी वाणी में बता रहे हैं कि ये कार्य करते हुए इस ढंग की उसके ऊपर कृपा हो जाएगी कि वो निहाल 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 हो जाएगा। ये निहाल होना व्याख्या से परे है। जो परमात्मा की नजर में आ गया, ईश्वर जैसा हो गया। क्योंकि जब तक की पूरी साधना इसीलिए है कि मनुष्य परमात्मा की निगाह का पात्र बन जाए।